प्रणाम। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद का पंचम मंडल एक अत्यंत समृद्धि और संतुलित मंडल है, जिसमें भक्ति, प्रकृति, ज्ञान, व्यवस्था और आध्यात्मिक का सुंदर मिश्रण है। इसमें 87 सूक्त हैं, जिनकी रचना मुख्यतः ऋषि अत्रि और उनकी वंशजों ने की है। 1 से 3 सूक्त। अग्नि स्तुति। अर्थ: अग्नि को यज्ञ का दूध देवताओं से जोड़ने वाले और शुद्ध करने वाला बताया गया है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में पवित्रता जरूरी है और मेहनत और तप से ही परम लक्ष्य प्राप्त होता है। दूसरा है इंद्र स्तुति, जो 4 से 23 सूक्त में बताया गया है। अर्थ: इंद्र को विजेता, संकटहारी, मेघों के रक्षक और बलशाली बताया गया है। इससे हमें सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत से काम लेना चाहिए। और दूसरा, साहस और पराक्रम को आत्मबल से विजय प्राप्त होती है। सूक्त 24 से 39 विश्वदेव, मित्र, वरुण आदि के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ है कि इन देवताओं को नियम, सत्य, अनुशासन और न्याय के रक्षक माना गया है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में सत्य, नियम और धर्म का पालन करें। और दूसरा, सज्जनता और शांति की भावना बनाए रखें। चौथा, सूर्य स्तुति, 40 से लेकर 41 सूक्त। इसका अर्थ है सूर्य को प्रकाश, ज्ञान और जीवनदायक ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। इससे हमें सीख मिलती है कि अज्ञानता का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। और दूसरा, नियमितता और समय का पालन करें। पांचवा, विविध देवताओं की स्तुति, सूक्त 42 से 51। इसका अर्थ है वायु, बृहस्पति, रुद्र आदि की प्रार्थना। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने अंदर संतुलन, विवेक और स्पष्टता बनाए रखें। और दूसरा, प्रकृति के प्रत्येक अंग का आदर करें। छठा, मरुदगण, सूक्त 52 से लेके 61। इसका अर्थ होता है कि मरुद देवता तूफान के रथारूढ़ देव हैं, सामूहिक शक्ति और गतिशील का प्रतीक हैं। सीख: एकता में अपार शक्ति होती है। और दूसरा, मिलजुल कर काम करने से सफलता मिलती है। सातवां, मित्र वरुण स्तुति, सूक्त 62 से लेके 73। इसका अर्थ होता है कि ये देवता समाज में व्यवस्था, अनुशासन और नियम का प्रतीक हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि न्याय, वचन पालन और जिम्मेदारी से जीवन जिए। और दूसरा, विश्वास और मैत्री का पालन करें। आठवां, अश्विनी कुमार, सूक्त 74 से लेकर 78। इसका अर्थ है कि ये देव स्वास्थ्य, सौंदर्य और सहायता के देव हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि सेवा, दया और चिकित्सा को जीवन में महत्व दें। और दूसरा, समय पर सहायता देने का एक पुण्य है। नवा, उषा, जिसको हम प्रभात भी कहते हैं, सूक्त 80 से लेके 81। जिसका अर्थ है उषा यानी सुबह, नए आरंभ, आशा और प्रकाश की देवी। इससे हमें सीख मिलती है कि हर दिन को एक नए जोश और ऊर्जा से शुरू करें। और दूसरा, निराशा में भी नई शुरुआत की संभावना होती है। 10वां, रात्रि स्तुति, सूक्त 82। अर्थ: रात्रि को सुरक्षा, विश्राम और शांति की देवी माना गया है। जिससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में विश्राम भी उतना ही जरूरी है जितना कर्म।